हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2015 और 16 में पूछे गए ऑडिट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक बार फटाफट से देखते हैं कि किस टाइप के सवाल पूछे गए, जिससे हमें ये आइडिया लगेगा कि पेपर का स्तर कैसा रहता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या हम उन प्रश्नों के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं या नहीं। देखिए, पेपर बहुत आसान रहता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं आते हैं इनमें। क्वेश्चन बड़े इजी इजी सिंपल सिंपल से। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्यों? क्योंकि पहले 25 क्वेश्चन किसी और के, फिर 25 क्वेश्चन किसी और के, और 51 से 75 क्वेश्चन जो थे वो ऑडिट के रहे। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि अंकेशक किसमें व्यवहार करता है। इसका मतलब है ऑडिटर डील्स विद द फॉलोइंग। किस किस से ऑडिटर डील करता है? तो एक बार मैं साथ के साथ ही आपको इसके इंग्लिश वर्जन भी बताता रहता हूँ। तो इंग्लिश वर्जन में उन्होंने जो लिखा, क्योंकि एक दो जगह ऐसा इंग्लिश वर्जन रहा है जहाँ पे आरपीएससी ने कुछ डिफरेंट कर दिया था, तो आइए उससे ही देखते हैं ज़रा कि जो आरपीएससी ने बोला उसी वर्ड को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, आरपीएससी ने बोला कि द ऑडिटर, स्टार्टिंग से सभी लोग देख लीजिए। 51, अंकेक्षण किस में व्यवहार करता है? ऑडिटर डील्स विद द फॉलोइंग। नंबर 1 है निरीक्षण। निरीक्षण को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे चेकिंग। तो क्या ऑडिटर चेकिंग का काम करता है? दूसरा बोला गया सत्यापन, दैट इज नॉन एज वेरिफिकेशन। क्या ऑडिटर वेरिफिकेशन करता है? और तीसरा है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या ऑडिटर एग्जामिनेशन का काम भी करता है? तो अगर आपने ऑडिट ठीक से पढ़ा है तो ऑडिटर ये तीनों काम करता है। ऑडिटर खातों की या लेखों की जांच भी करता है, फिक्स असेट या स्थायी संपत्तियों को वेरीफाई भी करता है, और साथ में चेकिंग, निरीक्षण, वाउचिंग, ये सब तो ऑडिटर करता ही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था आंसर नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। वैधानिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? हु कंडक्ट्स द स्टैट्यूटरी ऑडिट? वैधानिक अंकेक्षण किसे कहते हैं? भारत के कंपनी अधिनियम में हर कंपनी के लिए एक अंकेक्षण साल में एक बार करवाना जरूरी है, दैट इज नॉन एज स्टैट्यूटरी ऑडिट या वैधानिक अंकेक्षण। वैधानिक अंकेक्षण कौन करेगा, उसकी योग्यता बेसिकली कंपनी अधिनियम में ही लिख दी गई है, और कंपनी अधिनियम ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो ऑडिट करने के लिए एलिजिबल हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को हिंदी में बोला जाता है सनदी लेखापाल या लेखाकार। तो संधि लेखाकार स्टैंड्स फॉर सीए, और इसका सही जवाब हो जाएगा सीए। तो संस्थान का लेखाकारी ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट का, कंपनी का खुद का ऑडिट, जो ऑडिटर जो खुद का अकाउंटेंट होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, निष्पक्ष नहीं होता, वो नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति इसको नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। अंकेशक का कार्य क्षेत्र कैसे डिसाइड होता है? ऑडिटर का जो स्कोप ऑफ वर्क है वो कैसे तय होगा? तो देखिए, ऑडिटर दो तरह की ऑडिट मेनली करते हैं। एक वो ऑडिट जो किसी कानून में किसी कंपनी के लिए कराना कंपलसरी है। एक वो ऑडिट जो कंपलसरी नहीं है किसी कंपनी के लिए, लेकिन लोग अपनी मर्जी से कराते हैं, जिसको हम ऐच्छिक अंकेक्षण, ऑप्शनल ऑडिट बोलते हैं, वॉलंटरी ऑडिट बोलते हैं। तो जब ऑडिट किसी कानून में कंपलसरी होता है तो वो कानून बताता है कि ऑडिटर क्या क्या काम करेगा, उसका स्कोप ऑफ वर्क कितना होगा। और जब कोई ऑडिट कंपलसरी नहीं होता तो जो कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करती है वो अपनी मर्जी से तय करती है कि ऑडिटर से काम क्या कराना है। तो आंसर देखिए, पहला है क्या वैधानिक अंकेक्षण में कानून द्वारा तय होता है? डेफिनेटली होता है, ये सही है। दूसरा, निजी अंकेक्षण में नियोजक के द्वारा तय होता है, ये भी ठीक है। पर्सनल ऑडिट कोई करा रहा है तो वो खुद तय करता है। क्योंकि दोनों जवाब सही हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि सरकारी ऑडिट में वैधानिक अंकेक्षण में कानून के द्वारा, और स्टैट्यूटरी ऑडिट के अलावा प्राइवेट ऑडिट में नियोजक द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 ये कहता है कि अंकेशक को राय देनी होती है कि वित्तीय विवरण पत्र चित्रित करते हैं, तो ऑडिटर को बताना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताते हैं। सबसे पहला लिखा गया सत्य व उचित। सत्य व उचित को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ट्रू एंड करेक्ट व्यू। उसके बाद लिखा हुआ है सत्य व सही। दूसरा सत्य व उचित, सत्य उचित को हम बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। उसके बाद तीसरा लिखा हुआ है हमारे पास में उचित व सही चित्रण, जो कहलाता है फेयर एंड करेक्ट व्यू, फेयर एंड करेक्ट। और लास्ट वन इज ट्रू एंड एग्जैक्ट, ट्रू एंड एग्जैक्ट, सटीक। तो इनमें से सही जवाब देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि ऑडिटर का काम होता है ये बताना कि बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी कुछ लिखा गया है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। तो सही जवाब होगा आंसर नंबर 2। ये सभी इसमें रॉन्ग आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55। एक प्रलेखीय साक्ष्य जिसके द्वारा पुस्तकीय प्रविष्टियों की सत्यता की प्रमाणिकता सिद्ध की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? इसका मतलब है द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाय विच जर्नल एंट्रीज कैन बी एग्जामिन्ड इज नॉन एज। जर्नल एंट्रीज को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले जर्नल एंट्री से पहले कौन से कागज तैयार होते हैं। जर्नल एंट्री से पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसके आधार पे जर्नल एंट्रीज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं वाउचर्स। तो वाउचर हिंदी में कहलाता है प्रमाणक। ये जर्नल एंट्रीज का आधार है, इसलिए
जब भी हमें कुछ जर्नल एंट्रीज की सत्यता चेक करनी होती है तो वाउचर से चेक की जाती है, और वाउचर को चेक करने का काम वाउचिंग कहलाता है। तो सही जवाब होगा हमारे लिए एक प्रमाणक की आंसर नंबर 3।